एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद रात के वक्त लोगों के हालात मालूम करने के लिए गश्त कर रहे थे। उन्हें एक घर से गाने बजाने और दफ बजने की आवाजें आईं। उन्होंने उस घर का दरवाजा खटखटाया। उनके साथ उनका वजीर जाफर और मसरूर गुलाम था। अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। इन्होंने कहा कि रात गुजारने के लिए हमें जगह चाहिए। उन्होंने बाखुशी इजाजत दे दी और कहने लगी, आपको यहाँ रहने की इजाजत है, लेकिन आपको यहाँ एक शर्त पर रखेंगी कि आप जो कुछ भी देखें उसके मुतल्लिक सवाल न करना। वहां पर 3 कलंदर पहले से मौजूद थे जो पनाह के लिए वहां पर आए थे, और उनके साथ एक मजदूर था। औरतों ने गाना बजाया, फिर दफ बजाई और फिर मौज मस्ती की। इसके बाद उन्होंने अपने मजदूरों को 2 कुतियां बंधी हुई लाने का हुक्म दिया। मजदूर ने उन दोनों कुतियों को लाकर सामने खड़ा किया। जुबैदा उठी और चाबक लेकर उन दोनों कुतियों को इतना मारा कि खून जारी हो गया। इसके बाद उनको प्यार किया, जख्म धोकर बांधे और फिर वापस उन्हें वहीं पहुंचा दिया जहां से मजदूर उनको खोल कर लाया था। ये देखकर खलीफा हारून बहुत हैरान थे और चाहते थे कि हाल दरियाफ्त करूं, लेकिन खामोश रहे। वहां पर मौजूद 3 कलंदरों को भी इस बात पर हैरानी थी। उन्होंने अपने अपने किस्से जुबैदा को सुनाए। जुबैदा ने यह सुनकर उनको भी छोड़ दिया और इसके बाद खलीफा हारून रशीद को सौदागर समझकर गुलाम और वजीर समेत छोड़ दिया। अगले दिन खलीफा हारून रशीद ने जुबैदा, साफी और अमीना को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। जब जुबैदा दरबार में पहुंची तो वो खलीफा हारून रशीद को देखकर बहुत हैरान हुई। ये तो वही मुसाफिर थे जो उनके घर रात गुजारने के लिए आए थे। खलीफा ने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। जुबैदा ने खलीफा के हुक्म पर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। या अमीरुल मोमिनीन, ये दोनों कुतियां जिन्हें मैंने मारा, ये दोनों मेरी सगी बहनें हैं। इनमें सबसे बड़ी बहन मैं हूँ। साफी और अमीना मेरी सौतेली बहनें हैं। वालिदा के इंतकाल के बाद विरसा में मुझे काफी जायदाद मिली। मेरी हकीकी बहनों ने अपनी मंशा के मुताबिक निकाह कर लिए और अपने शोहरों के हमरा चली गईं, लेकिन उनका इंतखाब गलत साबित हुआ। थोड़ी ही मुद्दत में उनका रुपया पैसा खर्च हो गया और उनके शोहरों ने उन्हें घरों से निकाल दिया। ये तबाह व बर्बाद होकर मेरे पास आईं। मैंने इनको सर आंखों पर किया और जितनी दिलजोई कर सकती थी की। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि इन दोनों ने फिर शादी का ख्याल किया। मैंने कहा कि पहले निकाह के बाद तुम्हारे साथ क्या भलाई हुई कि तुम फिर अब निकाह का इरादा रखती हो। अभी चंद दिन सब्र करो, मुनासिब मौका देखकर मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करूंगी। लेकिन ये दोनों बहनें जिद करती रहीं और इन दोनों ने हस्बे मर्जी दोबारा निकाह कर लिए। लेकिन फिर कुछ ही दिन के बाद दोबारा मेरे पास वापस आईं। मैंने मुनासिब न समझा कि इनको उस वक्त मुलामत करूं। मैंने इन्हें अपने यहाँ मोहब्बत से रखा। अभी चंद महीने गुजरे थे कि हमें तिजारत करने का ख्याल पैदा हुआ। हम मुनासिब माल खरीद कर बसरा की तरफ रवाना हुई। तकदीर से हमारा जहाज रास्ता भूल गया और हम एक गैर आबाद जजीरे पर पहुंचे। कप्तान नीचे उतरा और जजीरे के हालात मालूम करने चला। थोड़ी देर बाद वापस आया और कहने लगा, यहाँ आकर खुदा की कुदरत देखो, क्या क्या अजायब बात है। हम सब उतरकर घूमने फिरने लगे। मेरी दोनों बहनें एक सिमत चली गईं, मैं दूसरी सिमत। मालूम होता था कि एक पूरा शहर आबाद है। मकान नफीस और आलीशान, बाजार सजे हुए बागात और नहरें मौजूद। हर तरफ फैले हुए हजारों आदमी सड़कों पर नजर आए, लेकिन सब के सब पत्थर के बने हुए। कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करता था। मैं सख्त हैरानी के आलम में देखती ही देखती आगे बढ़ती गई। मैं थोड़ी और आगे बढ़ी तो एक मकान से इंसानी आवाज आई। मैंने अंदर जानकर देखा तो एक खूबसूरत नौजवान बैठा था जो कुरान मजीद पढ़ रहा था। मैंने अंदर जाकर उसको सलाम किया। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो दिल का अजीब हाल था, जो कि अर्ज करते हुए शर्म महसूस होती है। लेकिन हुजूर के सामने चूंकि सब वाकयात पेश करने हैं, इसलिए मजबूरन कहती हूँ कि मैं उस नौजवान को देखकर उससे मोहब्बत करने लगी। जब सलाम करके मैं उसके करीब गई तो वो भी खड़ा हो गया और कहने लगा,
خدا کا شکر ہے کہ آج مدت کے بعد اپنے ہم جنسوں کی صورت نظر آئی۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو وہ سرد آ بڑھ کر بولا، اس ملک کا بادشاہ میرا باپ ہے اور یہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ مجھے جس دایا نے پرورش کیا وہ مسلمان تھے۔ کبھی کبھی مجھے بھی اسلام کے فرائض بتایا کرتے تھے۔ جب میں سنے شعور کو پہنچا تو میں پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گیا تھا، اور کچھ زمانہ گزرا، ایک روز ایک غیب سے آواز آئی جسے سارے شہر نے سنا کہ تم سب خدا پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ اہل شہر نے سنا لیکن پرواہ نہ کی۔ ایک دن آخر عذاب آیا اور سب پتھر کے بن گئے، صرف میں تنہا باقی بچا ہوں۔ امیر المومنین، یہ حال سن کر میں ڈری اور اس سے کہنے لگی کہ کنارے پر ہمارا جہاز کھڑا ہے، اگر آپ بھی یہاں سے چلنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ تیار ہو گیا۔ پھر ہم جہاز پر آئے اور یہاں سے زر و جواہر بھر لیا۔ وہ نوجوان شہزادہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا، چنانچہ جہاز پر ہی ہمارا نکاح ہو گیا اور ہم ہنسی خوشی بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روز شب کو جبکہ موسم بڑا سہانا تھا، میں اور میرا شوہر جہاز کے عرش پر سو رہے تھے کہ ان دونوں بہنوں نے ہمیں سمندر میں پھینک دیا۔ میرا شوہر تو اسی وقت غرق ہو گیا، لیکن میں ایک تختے کے سہارے صبح تک تیرتی رہی۔ آخر موجوں نے مجھے کسی جزیرے کے کنارے لا کر ڈال دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیر کر خشکی پر آئی۔ کچھ جنگلی پھل کھا کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں شاید سو جاتی، لیکن ایک تیز سرسراہٹ کی آواز سے چونک پڑی۔ سامنے دیکھا تو ایک سانپ منہ کھولے بری طرح دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک اژدہا ہے۔ میں گھبرا اٹھی اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا لیا۔ وہ میرے جوں ہی قریب سے گزرے، میں نے ان پر دے مارا۔ پتھر اژدہے کو لگا اور اس کا سر کچل دیا۔ سانپ نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم اوپر اڑ گیا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر بہت پریشان تھی، لیکن کر کیا سکتی تھی؟ مجبوراً ایک صاف سا پتھر دیکھ کر اس پر لیٹ گئی۔ اس پریشانی میں بھی خدا جانے میری کس طرح آنکھ لگ گئی۔ جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا ایک خوبصورت عورت دو کتیوں کو لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر ڈری، لیکن وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی، تم پریشان نہ ہو، میں دوست ہوں، دشمن نہیں۔ میں حقیقتاً انسان نہیں بلکہ ایک پری ہوں۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تم نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میں نے تمہاری جان کب اور کیسے بچائی تھی؟ وہ مسکرا کر بولی، وہ جو سانپ دوڑا آ رہا تھا وہ میں ہی تھی، اور یہ اژدہا جو مرا پڑا ہے یہ ایک جن تھا جو مجھے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ خدا نے اس وقت تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا اور تم نے اس حبیس کو ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد میں نے جب اطمینان سے تمہاری طرف دیکھا تو مجھے اصل حال معلوم ہوا، چنانچہ میں فوراً اڑ گئی اور تمہارے جہاز کو با احتیاط بغداد پہنچا کر کل مال و اسباب بھی تمہارے گھر پر پہنچائی، اور پھر میں نے تمہاری غدار بہنوں کو بطور سزا کتیوں کی شکل میں بدل دیا جو یہ حاضر ہیں۔ ان کا قصور ایسا نہیں کہ صرف اس سزا پر اکتفا کیا جائے، بلکہ روزانہ 100 کوڑے ان کو مارو، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ پھر وہ کہنے لگی، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے مجھے اٹھایا، پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے مکان بغداد میں پایا۔ جاتے وقت اس نے مجھے اپنا بال دیا کہ جب تمہیں میری ضرورت ہو مجھے بلا سکتی ہو۔ اے امیر المومنین، اس دن سے روزانہ میں ان کتیوں کو 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں، لیکن پھر بہن ہونے کا خیال آتا ہے تو پیار کرنے لگتی ہوں۔ زبیدہ اپنا قصہ سنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ خلیفہ نے پھر امینہ کو حکم دیا کہ تم اپنا حال بیان کرو۔ یہ سن کر امینہ خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی کہانی اس طرح سنانی شروع کی جیسا کہ بہن زبیدہ نے اپنا قصہ بیان کیا۔ میرے والد نے بہت دولت چھوڑی تھی، میں اپنا حصہ لے کر الگ ہوئی۔ پھر کچھ مدت بعد میں نے ایک نیک نوجوان سے نکاح کر لیا، لیکن وہ تھوڑے ہی دنوں بعد فوت ہو گیا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، چنانچہ میں نے عہد کر لیا کہ دوسرا نکاح نہیں کروں گی۔ روپیہ پیسہ کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اطمینان سے اپنے گھر میں رہنے لگی کہ پتہ چلا کہ کچھ دنوں بعد میرے ایک عزیز کی شادی ہے۔ اس تقریب میں امیر المومنین کے ہاں سے بھی کچھ خواتین آئیں گی۔ مجھ سے رشتہ داروں نے کہا کہ واقف نہیں ہیں، اگر تم چلو
और उनकी तवाज़ो का इंतज़ाम करो तो ऐन नवाजिश होगी। मैंने मंजूर कर लिया और उनके साथ रवाना हुई। वो मुझे एक बड़े मकान में ले गए। वहाँ एक खूबसूरत औरत और नौजवान ने मेरा इस्तकबाल किया और इज्जत और एहतराम से सदर मुकाम पर बिठाया। लेकिन मैं हैरान थी कि यहाँ शादी का कोई हंगामा नजर नहीं आता। वो औरत मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, बहन माफ करना, शादी तो एक बहाना था। असल बात तो ये है कि एक बहुत बड़े हाकिम का लड़का तुम पर आशिक हो गया है। उसका हाल बहुत अबतर है। तुम उस पर करम करो और उससे शादी कर लो। ये सुनकर मैं बहुत नाराज हुई कि क्या शरीफों का ये शेवा है। अभी मैं शायद कुछ और कहती कि एक खूबसूरत नौजवान अंदर आया और मुझसे दस्त बस्ता खड़े होकर शादी की दरख्वास्त करने लगा। अंदाजे से मैंने समझ लिया कि ये किसी बहुत बड़े आदमी का लड़का है, इसलिए बहुत ज्यादा सख्ती भी ना कर सकी। जब मैंने कुछ जवाब न दिया तो कहने लगा, मेरी जान पर बनी है और जब तक तुम इकरार नहीं करती तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और बात बड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम भी बगदाद में रुसवा हो जाओगी। ये बातें मैं भी सोच रही थी। आखिर मैंने दिल को समझाया कि नौजवान हजारों में एक है, साहिब इज्जत और वकार वाला है, खामोशी से कबूल कर लेना ही बेहतर है। मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। उसी वक्त काजी साहब आए और हमारा निकाह हो गया। मैं अपने शोहर के साथ रहने लगी, लेकिन मालूम ना हो सका कि ये कौन है। एक रोज मैं कपड़ा खरीदने के लिए बाजार गई। एक दुकान पर मैंने कपड़ा देखा और कीमत दरियाफ्त की तो बजाज ने बड़ी गुस्ताखी से कहा, सिर्फ एक बोसा। मैं बहुत नाराज हुई और चलने का इरादा किया। इतने में दुकानदार उठकर मुझसे लिपट गया और मेरे रुखसार पर इस जोर से काटा कि खून निकल आया, और फिर वह दुकान के दूसरे दरवाजे से भाग गया। मैं शर्मो गैरत की वजह से घर चली आई। शाम को मेरे शौहर ने मेरा रुखसार देखकर पूछा कि क्या हुआ। मैंने झूठ का सहारा लिया और कहने लगी कि चोट लगी, लेकिन वो मुतमईन ना हुआ। एक गुलाम को बुलाकर कहा कि इसे कत्ल कर दो। मैं बहुत रोई पीटी, लेकिन उसे रहम ना आया। आखिर वो बूढ़ी औरत जो मुझे लाई थी उसके कदमों में गिर पड़ी और मेरी जान बख्शी की अर्ज करने लगी। इस पर मेरा शौहर कहने लगा, खैर मैं कत्ल नहीं करता, लेकिन सजा जरूर दूंगा। चुनाचे उसने हंटर लेकर इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा मैं एक छोटे से गंदे मकान में हूँ और वह बुढ़िया मेरी तीमारदारी कर रही है। मुद्दत तक मेरा इलाज होता रहा। आखिर में तंदुरुस्त हो गई और अपनी बहन जुबैदा के पास आ गई और इसे कुल हाल कह सुनाया। इसने मोहब्बत से मुझे अपने पास रख लिया, तब से यहीं रहती हूँ। खलीफा ये वाकयात सुनकर बहुत हैरान हुए और हुक्म दिया कि ये वाकयात कुतुब खाने में लिखे जाएं। फिर जुबैदा से कहा, उस परी को बुलाओ जिसने तुम्हारी बहनों को कुतिया बनाया है। जुबैदा ने परी का बाल निकाला और उसको जलाया। परी फौरन सामने आ खड़ी हुई, खलीफा को सलाम किया, फिर कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मैं जुबैदा की बहुत ममनून हूँ। खलीफा ने परी से कहा कि तुम इन कुतियों को असली सूरत में ला सकती हो। परी ने कहा, जी हाँ। बादशाह ने कहा, तुम इनको इंसान बना दो। परी ने कुछ पढ़कर दम किया, वो कुतियां इंसानी शक्ल में आ गईं। फिर खलीफा ने कहा कि मेरी हुकूमत में अमीना जैसी पाक और बहादुर लड़की पर जुल्म करने वाला वो कौन शख्स है। यह सुनकर परी ने कहा, आपका छोटा लड़का। फिर परी ने अमीना पर दम किया हुआ पानी छिड़का, जिससे उसके सब जख्मों के निशानात साफ हो गए और परी सबको सलाम करके गायब हो गई। इसके बाद खलीफा ने अपने छोटे बेटे को तलब किया और अमीना का हाथ उसके हाथ में देखकर असल वाकया बताया और कहा, यह तुम्हारी इज्जत है, इसे अपने हरम में रखो, ये बिल्कुल बेगुनाह है। जुबैदा ने खलीफा से खुद अकद किया और तीनों कलंदरों का निकाह जुबैदा की तीनों बहनों से कर दिया। दोस्तों, ये हैरत अंगेज किस्सा आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इसी तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी नगर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।